अगर मैं आपसे पूछूं आपके घर में जो स्मार्टफोन है, लैपटॉप है, टीवी है, फ्रिज है, कार है, यूपीआई मशीन है, शायद वो सबके पास नहीं होगा, या एटीएम मशीन जो बाहर होते हैं, यहाँ तक कि आपकी स्मार्ट वॉच, इन सब के अंदर एक ऐसी चीज़ होती है जिसके बिना ये सिर्फ प्लास्टिक और लोहे का डिब्बा बनकर रह जाएंगे। और मज़ेदार बात सुनिए, भारत आज भी इस छोटी सी चीज़ के लिए दुनिया के दूसरे देशों पर काफ़ी हद तक डिपेंडेंट, निर्भर है। लेकिन अब सरकार ने फैसला किया है कि 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करके भारत खुद वही चीज़ बनाने की तैयारी कर रहा है। इंडिपेंडेंस, राइट, इंडिपेंडेंट इंडिया। नाम है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0। लेकिन ये सेमीकंडक्टर आखिर होता क्या है? हर जगह ये फेमस है नाम सेमीकंडक्टर। इस पे इतना पैसा क्यों लगाया जा रहा है सरकार के द्वारा? क्या इससे आपका मोबाइल सस्ता होगा, नौकरियां बढ़ जाएंगी, एम्प्लॉयमेंट आ जाएगी इंडिया में, या ये सिर्फ एक और सरकारी योजना बनकर रह जाएगा? आइए पूरी कहानी आसान भाषा में समझाती हूँ। देखिए, सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 बहुत लोग बोरिंग तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, लेकिन ये एक्चुअली जो टॉपिक है इंडिया के फ्यूचर की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग स्टोरी है। तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले सेमीकंडक्टर होता क्या है? सेमीकंडक्टर के बारे में बहुत सारे लोगों ने सुना हुआ है, लेकिन इसका एक बेसिक मैं आपको बताऊं क्या है तो वो ये है कि देखिए, नाम सुनकर लगता है कोई रॉकेट साइंस होगा, लेकिन कंसेप्ट बहुत ही इजी है। इसे ऐसे समझाती हूँ, अगर आपका मोबाइल एक पूरा शहर है तो शहर की तरह समझिए अपने मोबाइल को, तो सेमीकंडक्टर उसका ईंट और पत्थर है। तो सेमीकंडक्टर उसका ईंट पत्थर नहीं, बल्कि वो खास मटेरियल है जिससे पूरा कंट्रोल सिस्टम बनाया जाता है। और चिप उसी शहर का दिमाग है जो ट्रैफिक से लेकर बिजली तक हर चीज़ को कंट्रोल करती है। यानी सेमीकंडक्टर क्या हुआ? मटेरियल। चिप क्या हुआ? उसी मटेरियल से बना दिमाग। और यही वजह है कि आज दुनिया में जिसके पास चिप बनाने की ताकत है वो सिर्फ मोबाइल नहीं बल्कि एआई, डिफेंस, कार्स, स्पेस और पूरी डिजिटल इकोनॉमी पर पकड़ बना सकता है, पूरा कंट्रोल ले सकता है, यानी पूरा सत्ता उसके हाथ में है। इसे ऐसे समझिए, हमारा दिमाग जैसे पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, वैसे ही चिप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन का दिमाग होती है। जब आप मोबाइल में व्हाट्सएप खोलते हैं, फोटो खींचते हैं, गूगल मैप्स यूज़ करते हैं या यूपीआई से पेमेंट करते हैं, तो ये छोटी सी चिप करोड़ों कैलकुलेशंस हर सेकंड करती है। इसे इमेजिन कीजिए, यानी चिप नहीं तो स्मार्टफोन भी नहीं, कार नहीं, लैपटॉप नहीं, एआई नहीं, 5G नहीं, मॉडर्न दुनिया नहीं। लेकिन चिप बनती कैसे है? अब यहाँ थोड़ा मज़ेदार एग्जाम्पल समझिए। अगर कोई कहे एक बाल से भी हज़ारों गुना पतली लाइन बनानी है और उस पर करोड़ों छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक स्विच लगाने हैं, तो सोचिए कितनी मुश्किल टेक्नोलॉजी होगी। इसीलिए चिप बनाना दुनिया के सबसे मुश्किल मैन्युफैक्चरिंग कामों में गिना जाता है, इसे काउंट किया जाता है। क्योंकि आप सोचिए आप कैसे कर सकते हैं ये। आज दुनिया की सबसे एडवांस चिप्स मुख्य रूप से ताइवान, साउथ कोरिया, अमेरिका और कुछ हद तक चाइना बनाते हैं। आप पूछेंगे भारत तो दुनिया का इतना बड़ा देश है, तो खुद चिप क्यों नहीं बना रहा, खुद क्यों नहीं मैन्युफैक्चर कर रहा? असलियत ये है कि भारत मोबाइल असेंबल तो करता है, लेकिन चिप ज़्यादातर इंपोर्ट करता है। यानी अगर ताइवान में कोई दिक्कत हो जाए, चाइना के साथ तनाव बढ़ जाए इंडिया का, या सप्लाई चेन टूट जाए, तो भारत यानी इंडिया में मोबाइल, लैपटॉप, कार सबकी प्रोडक्शन पर असर पड़ सकता है। याद है कोविड के समय में कार डिलीवरी महीनों तक लेट हो रही थी। एक बड़ी वजह ये ही थी कि चिप शॉर्टेज थी। इसीलिए आया सेमीकंडक्टर मिशन। अब सरकार ने सोचा हर बार इंपोर्ट पर क्यों निर्भर रहे, हर बार हम दूसरों पर क्यों डिपेंडेंट रहे, इंडिपेंडेंट होते हैं, क्यों ना भारत में ही चिप बनाई जाए। इसी सोच के साथ 2021 में आया इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। पहले फेज़ में सरकार ने लगभग 76,000 करोड़ दिए। उसके बाद 12 बड़े प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिली, जिनमें करीब 1.64 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया। सबसे बड़ा नाम था टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी प्राइवेट सेक्टर भी अब इसमें बड़ा दाव लगा रहा है। अब आया है आपका मिशन 2.0। अब सरकार एक कदम और आगे बढ़ गई है। कैबिनेट ने 1.5 लाख करोड़ के नए पैकेज को मंजूरी दे दी है। सोचिए इतना पैसा किस लिए? ताकि भारत सिर्फ मोबाइल असेंबल करने वाला देश ना रहे, बल्कि चिप बनाने वाला देश भी बने। लेकिन इतना पैसा क्यों? क्योंकि चिप
फैक्ट्री कोई सामान्य फैक्ट्री नहीं होती, कोई जनरल फैक्ट्री नहीं होती। इसे फैब कहते हैं, एक टर्म दिया गया है। एक फैब बनाने में अरबों डॉलर लग जाते हैं। इतनी साफ जगह चाहिए कि वहाँ हवा में धूल का एक छोटा सा कण भी चिप को ख़राब कर सकती है। यानी ये स्टील प्लांट से भी ज़्यादा मुश्किल मैन्युफैक्चरिंग है। आपको इससे क्या फ़ायदा होगा? सबसे बड़ा सवाल तो यही आता है कि मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा, एक आम आदमी को क्या फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क पड़ेगा जी, और काफ़ी बड़ा फ़र्क पड़ने वाला है। पहला, अगर भारत में चिप बनने लगी तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री और बड़ी होगी, मतलब नई फैक्ट्रीज बनेंगी, नई कंपनीज़ होंगे, और डेफिनेटली वो जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है लाखों जॉब्स भी बनेंगे। दूसरा, आज हम बाहर से चिप खरीदते हैं, अगर देश में ही बनने लगी तो इंपोर्ट कम होगा, फॉरेन करेंसी बचेगी। तीसरा, भविष्य में मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक्स की सप्लाई ज़्यादा स्टेबल हो सकती है, यानी ग्लोबल क्राइसिस का असर थोड़ा कम पड़ेगा। चौथा, AI, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, डिफेंस, स्पेस, रोबोटिक्स, इन सब की जान चिप ही है। अगर चिप नहीं तो फ्यूचर टेक्नोलॉजी भी नहीं। लेकिन कैबिनेट ने सिर्फ यही फैसला नहीं लिया। इस मीटिंग में कुल 7 बड़े फैसले हुए। उनमें दूसरा बड़ा फैसला था मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। सरकार ने अब 62,500 करोड़ की नई स्कीम की मंजूरी की। इसका मकसद है भारत में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग और बढ़ाना, मतलब एप्पल, सैमसंग, डिक्सन, फॉक्सकॉन जैसी कंपनीज़ और ज़्यादा प्रोडक्शन भारत में करे। यही उनका मेजर एम है, यानी चिप भी भारत में, फ़ोन भी भारत में। फिर आता है यूरिया पॉलिसी, और एक फ़ैसला लिया गया है नेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर यूरिया। देखिए, भारत अभी भी काफ़ी यूरिया जो है वो इंपोर्ट करता है। सरकार चाहती है कि किसान के लिए ज़रूरी खाद देश में ही ज़्यादा बने। ये भी एक अहम फैसला था, यानी आत्मनिर्भरता, इंडिपेंडेंस सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं, खेती में भी होनी चाहिए। रेलवे प्रोजेक्ट्स पर भी सरकार ने 2 नए प्रोजेक्ट्स जो हैं वो मंजूरी दी है उनके लिए। कुल मिलाकर करीब 39,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट उस प्रोजेक्ट में भी किया है। इंडस्ट्री को फ़ायदा होने वाला है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो है वो कम हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात, इन फैसलों में अगर कोई सबसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो वो सेमीकंडक्टर मिशन है, क्योंकि रोड, रेलवेज़, एयरपोर्ट सब ज़रूरी हैं। लेकिन 21वीं सदी यानी कि एडवांस टेक्नोलॉजी, देश के पास टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी होगी, असल ताकत उसी के पास होने वाली है। तो कुल मिलाकर अगर मैं पिक्चर समझाऊं तो सरकार ने सिर्फ 1.5 लाख करोड़ खर्च करने का ऐलान नहीं किया है, बल्कि ये कहने की कोशिश की है कि आने वाले समय में भारत सिर्फ दुनिया का मार्केट नहीं, दुनिया की फैक्ट्री भी बनना चाहता है। और शायद कुछ साल बाद जब आप नया स्मार्टफोन खरीदेंगे तो उसके अंदर लगी चिप पर भी लिखा होगा मेड इन इंडिया। लेकिन ये सपना कितनी जल्दी सच होगा, ये इस बात पर निर्भर करेगा, इस बात पर डिपेंड करेगा कि सरकार, प्राइवेट कंपनीज और टेक्नोलॉजी तीनों मिलकर कितनी तेज़ी से काम करते हैं। वीडियो समझ आई तो शेयर ज़रूर कीजिएगा।